शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको वैसे 5 राजनेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपराध की दुनिया से निकलकर राजनीति में बड़ा नाम बनाया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। बिहार पॉलिटिक्स में बाहुबलियों का दबदबा कितना है यह किसी से छिपा नहीं है। बिहार में टाइम टू टाइम बाहुबली पॉलिटिक्स में आते रहे हैं। इनमें कुछ छोटे क्राइम से जुड़े हैं तो कई संगीन अपराध से जुड़े हुए हैं। इनमें कितने ही नेता विधायक और सांसद बन गए। हालांकि कुछ नेता उम्र कैद की सजा काट रहे हैं तो कुछ इस दुनिया में अब नहीं रहे। बिहार में आजाद भारत के ऐसे नेता भी हुए जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में वह सजा उम्र कैद में तब्दील हो गई। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आज आपको 5 ऐसे नेताओं के बारे में बताएंगे जो पहले क्राइम की दुनिया में बाहुबली के नाम से जाने जाते थे। शहाबुद्दीन। क्राइम से पॉलिटिक्स में आने वाले नेताओं में सबसे पहले बात करते हैं सिवान के बाहुबली रहे शहाबुद्दीन की। एक ऐसा समय था जब इनके बिना सिवान में पत्ता तक नहीं हिलता था। इनके डर से आम आदमी ही नहीं बड़े बड़े दिग्गज कांपते थे। फिर ये पॉलिटिक्स में आए, चुनाव जीतकर राजद से विधायक और सांसद बने। इनका राजनीति में लालू यादव से काफी बढ़िया संबंध था। हालांकि शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। 2021 के मई माह में इनका इंतकाल हो गया था। वे वर्षों से जेल में बंद थे। बीमार पड़े, दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज हुआ, लेकिन वे नहीं बच पाए। दिल्ली में ही उन्हें दफनाया गया। उस समय से हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। बिहार की जेल से इन्हें तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया था। बाहुबली के रूप में फेमस शहाबुद्दीन क्राइम की दुनिया का बड़ा नाम रहा था। ये प्रतापपुर के रहने वाले थे। 1986 से ही अपराध की दुनिया में कदम बढ़ा चुके थे। उस समय ये महज 19 साल के थे। 24-25 साल की उम्र में तो इन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपनी जबरदस्त पकड़ बना ली थी। पूरा देश इनका नाम जानने लगा था। दरअसल 1985 में जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर कैप्टन त्रिभुवन नारायण सिंह कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। त्रिभुवन सिंह निहायत ईमानदार व्यक्ति थे। शहाबुद्दीन का प्रतापपुर गांव उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में आता था। शहाबुद्दीन को एक मामले में तब के विधायक डॉक्टर कैप्टन त्रिभुवन नारायण सिंह से एक मामले में पैरवी करवानी थी, लेकिन विधायक ने पैरवी करने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने 2 टूक कह दिया था कि मैं बदमाशों और अपराधियों की पैरवी नहीं करूंगा। पैरवी नहीं होने से शहाबुद्दीन को एक आपराधिक मामले में जेल जाना पड़ा था। जेल से निकलने के बाद तो ये क्राइम का सिवान में सबसे बड़ा चेहरा बन गए। पैरवी नहीं सुनने के बाद शहाबुद्दीन ने 1990 के विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला लिया। उन्होंने कैप्टन त्रिभुवन नारायण सिंह को हरा दिया। कहा जाता है कि इस चुनाव को जीतने के लिए शहाबुद्दीन ने सारे हथकंडे अपनाए थे। धीरे धीरे ये लालू यादव के साथ आ गए। इसके बाद तो मुस्लिम यादव वोटरों पर इनकी जबरदस्त पकड़ बन गई। 1995 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े। तब राजद नहीं बनी थी। इस तरह ये जीरादेई से लगातार दूसरी बार विधायक बने। इसके बाद साल 1996 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो इन्हें लालू यादव ने सिवान लोकसभा क्षेत्र से टिकट दे दिया। इन्हें हराने वाला कोई नहीं था। शहाबुद्दीन चुनाव जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंच गए। इसी बीच इनका क्राइम ग्राफ भी बढ़ता गया। इनके समय का तेजाब कांड आज भी लोगों को सिहरा देता है। राजद बनने के बाद ये राजद में आ गए। 2004 में ये दोबारा सांसद बने। कहा जाता है ना कि अपराध की हुकूमत बहुत दिनों तक नहीं चलती। हत्या के एक मामले में इन्हें कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 2007 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद शहाबुद्दीन को चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। धीरे धीरे इनका आतंक कम हुआ। इसके बाद भी राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए शहाबुद्दीन ने अपनी पत्नी हीना शहाब को कई लोकसभा चुनाव लड़ाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। उधर शहाबुद्दीन जेल में ही बीमार पड़े। इन्हें कोरोना हो गया, तबीयत नहीं सुधरी और वो चल बसे। सूरजभान सिंह। अब बात करते हैं मोकामा के सूरजभान सिंह की। एक समय था जब इनके नाम से लोग कांपते थे और जब इन्होंने क्राइम के रास्ते राजनीति में एंट्री ली तो ये अनंत सिंह पर भारी पड़ गए। इनके बड़े भाई दिलीप सिंह को चुनाव में भारी वोटों के अंतर से हराया था। तब दिलीप सिंह बिहार सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन सूरजभान सिंह ने मोकामा से चुनाव जीतकर अपनी सियासी बादशाहत कायम की। दरअसल मोकामा में एक गांव है शंकर बिघा। ये सूरजभान सिंह का पैतृक गांव है।
ये क्राइम की दुनिया में रंगदारी के रास्ते कदम बढ़ाए। बाद में बाहुबली की लिस्ट में शामिल हो गए। सूरजभान के पिता चाहते थे कि लंबी कद काठी वाले उनके छोटे बेटे भी बड़े बेटे की तरह आर्मी की नौकरी करें, लेकिन इनकी किस्मत में तो क्राइम की दुनिया में बाहुबली बनना लिखा था, सो बन गए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 80 के दशक में सूरजभान सिंह क्राइम की दुनिया में कूद चुके थे। शुरुआत में ये छोटे मोटे क्राइम किया करते थे और समय के साथ इनकी क्राइम लिस्ट बढ़ती चली गई। इसके बाद एक दिन सूरजभान सिंह ने मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को खुली चुनौती देते हुए पॉलिटिक्स में एंट्री की। सूरजभान सिंह को तब किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, फिर भी वे निर्दलीय ही खड़े हुए। जिस समय ये 2000 में पहली बार विधायक बने, उस समय इनके खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे, लेकिन विधायक बनते ही ये रामविलास पासवान के निकट आ गए और ये 2004 में लोजपा में शामिल हुए। इन्होंने लोजपा के टिकट पर बिहार के बलिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, इसमें भी इन्हें सफलता मिल गई। इसके बाद विधायक से सांसद बने, लेकिन क्राइम की सजा तो लोगों को भुगतनी ही पड़ती है। इन्हें भी सजा हुई, चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। हालांकि अब ये कारोबारी बन गए हैं। बाद में इनकी पत्नी वीणा देवी मुंगेर से सांसद बनी और अब इनके छोटे भाई चंदन सिंह नवादा से 2019 में सांसद बने हैं। पप्पू यादव। क्राइम से पॉलिटिक्स में आने वालों की लिस्ट में अब बात करते हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की। पप्पू यादव तब सुर्खियों में आए थे जब वे 1990 में पहली बार विधायक बने। तब वे सिंहेश्वर स्थान से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इसके बाद का उनका सियासी सफर आपराधिक मामलों में विवादों से भरा रहा, फिल्मी स्टाइल में मारधाड़ से भरपूर रहा। उस समय इलाके के बड़े बड़े दबंग भी पप्पू यादव से टकराने से बचा करते थे। हालांकि ये कहते हैं कि सामाजिक मतभेद के कारण लोग उनकी गलत इमेज बना चुके थे। दरअसल जेपी आंदोलन का जब देश और बिहार में दौर आया तो ये लालू यादव का हमसाया बन गए। उस समय लालू यादव छात्र नेता थे और जेपी आंदोलन में समर्पित भाव से कूद गए थे। कहा जाता है कि इसके बाद पप्पू यादव ने उत्तर बिहार में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अपनी खुद की सेना बना ली। देखते ही देखते इन्होंने कोसी इलाकों के कई जिलों में अपना वर्चस्व बना लिया। इन्होंने मधेपुरा के अलावे सीमांचल के पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार समेत अन्य जिलों में अपना मजबूत नेटवर्क बना लिया। लेकिन उसी समय आनंद मोहन भी बाहुबली बनकर कोसी बेल्ट में उभरे थे। कहा जाता है कि आनंद मोहन से टकराने के लिए ही पप्पू यादव ने अपनी सेना बनाई थी। इसी तरह पप्पू यादव और आनंद मोहन कोसी बेल्ट के टेरर ट्विन बन गए थे। इन दो बाहुबलियों की बीच की जंग ने इलाके में जातीय हिंसा फैला दी। जातीय हिंसा की आग ऐसी फैली कि सरकार को बीएसएफ बुलानी पड़ी। मोकामा से लेकर वैशाली तक 150 किलोमीटर के एरिया में जैसे गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। वैशाली के कुछ गांवों ने तो अपनी सीमाएं सील कर दी थी। 14 जून 1998 यही तारीख थी जब लेफ्ट नेता अजीत सरकार को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया था। पूर्णिया के सुभाष चौक पर घटी इस वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिसिया जांच में राजन तिवारी, अनिल यादव के साथ पप्पू यादव का भी नाम आया था। इन्हें वर्षों जेल में रहना पड़ा, लेकिन इन्हें बड़ी राहत तब मिली जब हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में 17 मई 2013 को इन्हें बरी कर दिया। 2013 के मई माह में पप्पू यादव जेल से बाहर आ गए और इसके बाद से समाज सेवा में जुटे हुए हैं। मधेपुरा से ये सांसद भी बने। अब तो ये पूरी तरह राजनीति और समाज सेवा में आ गए हैं। हालांकि पिछले साल 32 वर्ष पुराने एक मामले में फिर से कई माह तक इन्हें जेल में रहना पड़ा। कोर्ट से जमानत होने के बाद ये बाहर निकले। पटना में हुए जल जमाव के दौरान इनकी समाज सेवा को लोगों ने नजदीक से देखा। कोरोना काल में भी इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा की और आज भी इनकी सेवा जारी है। पीड़ितों की पैसों से मदद करना इनकी आदत में शामिल है। आनंद मोहन। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन कभी बिहार की राजनीति का केंद्र हुआ करते थे। एक समय तो ये राजपूत समाज के सबसे बड़े नेता बने हुए थे। खासकर युवाओं के बीच ये काफी लोकप्रिय हो गए थे। दरअसल जब बिहार में मंडल कमीशन को लेकर बवाल शुरू हुआ तो सवर्णों की ओर से आनंद मोहन ने ही मोर्चा संभाला था। इन्होंने सवर्णों के हितों के लिए बंदूक उठा ली थी। तब लालू यादव के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा आनंद मोहन ही थे। हालांकि राजनीति में हमेशा के लिए न कोई किसी का दोस्त होता है और न ही किसी का दुश्मन। आज आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी से ही विधायक बने हैं और लालू यादव उनके रहनुमा बने हुए हैं। लेकिन थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं तो आनंद मोहन की बाहुबली वाली तस्वीर और अधिक क्लियर हो जाती है।
दरअसल आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में सजायाफ्ता है और आज भी जेल में बंद है। इनकी रिहाई के लिए समय समय पर कई पार्टी और संगठन आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन ये कब जेल से बाहर आएंगे कहना मुश्किल है। आनंद मोहन देश के पहले पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं जिन्हें मौत की सजा मिली थी। बाद में पटना हाईकोर्ट ने साल 2008 में मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। कोसी की धरती पर पैदा हुए आनंद मोहन बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव से आते हैं। उनके दादा राम बहादुर सिंह ख्यातिलबद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। पॉलिटिक्स में एंट्री आनंद मोहन की जेपी की संपूर्ण क्रांति आंदोलन से हुई। आनंद मोहन इस आंदोलन से इतने अधिक प्रभावित हुए कि इन्होंने कॉलेज तक छोड़ दिया। इमरजेंसी के दौरान आनंद मोहन को 2 साल तक जेल में रहना पड़ा था। साल 1990 में जनता दल ने इन्हें महिषी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा और जीत भी गए, लेकिन विधायक रहते हुए भी इन पर एक कुख्यात गिरोह के अगुवा बनने का आरोप लगा, जिसे इनकी प्राइवेट आर्मी कहा जाता था। इस गिरोह के लोग आरक्षण के समर्थकों पर हमला करते थे। वहीं इस गिरोह से टकराने के लिए तब के बाहुबली कहे जाने वाले पप्पू यादव ने भी प्राइवेट सेना बना ली थी। राजनीति में आने के बाद 1993 में आनंद मोहन ने अपनी खुद की पार्टी बिहार पीपल्स पार्टी यानी कि बीपीपी बनाई। ये 1996 और 1998 में शिवहर से 2 बार सांसद रहे। जेल में सजा काटने के दौरान आनंद मोहन ने 2 किताबें कैद में आजाद कलम और स्वाधीन अभिव्यक्ति लिखी। ये दोनों किताबें पब्लिश्ड हो गई हैं। इनकी पत्नी लवली आनंद वैशाली से सांसद रह चुकी है। ये आज भी राजपूतों के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। अनंत सिंह बिहार की राजनीति में मोकामा से कई टर्म विधायक रहे अनंत सिंह किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं। इनका नाम हमेशा से किसी न किसी वजह से सुर्खियों में आते रहता है। मगहिया डॉन, मोकामा डॉन, छोटे सरकार, अनंत दा, दादा, रॉबिन हुड आदि नामों से ये फेमस है। वर्तमान में ये आरजेडी के विधायक हैं। एक बार ये जेडीयू से भी विधायक रह चुके हैं। एक समय था जब इनकी दोस्ती नीतीश कुमार से काफी अच्छी थी। अब इनकी दोस्ती लालू यादव से हो गई है। ये 2005 के विधानसभा चुनाव में पहली बार मोकामा विधानसभा क्षेत्र से खड़े हुए थे। उस चुनाव में जो ये जीते और विधायक बने, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। जेल में रहे या फिर जेल के बाहर, मोकामा से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। ये कहिए कि 2005 के बाद से इन्होंने हार का मुंह नहीं देखा। ये मोकामा से अब तक 5 बार विधायक बन चुके हैं। 4 भाइयों में सबसे छोटे अनंत सिंह अपराध जगत में सबसे बड़े। क्राइम की दुनिया में इनके आने की भी कहानी रोचक है। दरअसल अनंत सिंह एक बार साधु बनने के लिए घर से निकल गए थे। ये अयोध्या और हरिद्वार भी पहुंच गए थे, लेकिन एक दिन साधुओं से ही इनका झगड़ा हो गया। इसी बीच इन्हें जानकारी मिली कि चारों भाइयों में से सबसे बड़े भाई बिरंची सिंह की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। बड़े भाई की हत्या से अनंत सिंह पर बदले की सनक सवार हो गई। इसके बाद ये तब तक चैन से नहीं बैठे जब तक कि हत्यारा मारा नहीं गया। इसके बाद तो इनके नाम तरह तरह के अपराध में आने लगे। कहा जाता है कि अब कोई ऐसा अपराध नहीं बचा जिसमें अनंत सिंह का नाम नहीं आया हो। वहीं ये अपने अजीबोगरीब शौक के लिए भी फेमस है। एक बार इन्हें किसी की मर्सिडीज पसंद आ गई तो इन्होंने उसे लपक लिया। एक बार लालू यादव का घोड़ा इनके दिल को टच कर गया था तो उस घोड़े को भी इन्होंने जुगाड़ करके हासिल कर लिया। अनंत सिंह ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि पूरी जिंदगी में वे कभी किसी से नहीं डरे। एक बार तो गैंग वॉर जैसे हालात में लोग उनके घर पर गोलियां बरसाते रहे और ये इत्मीनान से बैठकर सिगरेट फूंकते रहे। एक वक्त तो इन पर 150 मामले चल रहे थे। इन्हें मैक्सिमम मामलों में जमानत मिल गई। कुछ मामलों में अभी ये उलझे हुए हैं। इसकी वजह से ये अब तक जेल से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ते। यदि इन्हें पता चल जाता है कि किसी को पैसे की अभाव है, बेटी की शादी करानी है, तो ये उसकी भरपूर मदद करते हैं। इनकी आज भी इलाके में भूमिहारों पर जबरदस्त पकड़ है। अब तो इन्होंने पटना से मुंगेर तक धाक जमा ली है। इन्होंने पटना और मुंगेर में अपने मनपसंद एमएलसी को जिताकर एक बार फिर से सियासी ताकत का विरोधियों को एहसास करा दिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।